हाय गाइस, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज की वीडियो में आपसे बात करूंगा मैं निएंडरथल्स के बारे में। तो सबसे पहला सवाल जो हमारे दिमाग में उठता है वो ये उठता है कि ये जो निएंडरथल्स हैं ये कौन है और क्या ये अभी भी ज़िंदा है। तो हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे निएंडरथल्स के बारे में। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को एंड तक देखिएगा। ये आप सामने देख सकते हो, मान लीजिए ये हम हैं, ये हम हैं, ठीक है। ये मान लेते हैं मॉडर्न ह्यूमन है, ये है मॉडर्न ह्यूमन। अब जो मॉडर्न ह्यूमन है टेक्निकली इसको बोला जाता है होमो सेपियंस। होमो सेपियंस क्यों बोला जाता है? क्योंकि होमो मतलब होता है ह्यूमन लाइक, इंसान जैसा, ठीक है। सेपियंस हमारा एक तरीके से समझ लो बायोलॉजिकल नेम है, एक टेक्निकल वर्ड है। तो हम जो मॉडर्न ह्यूमंस हैं हम लोग होमो सेपियंस हैं। दुनिया में इस टाइम जितने भी इंसान हैं, चाहे यूरोप में हो, चाहे यूएस में हो, चाहे इंडिया में हो, चाहे अफ्रीका में हो, सब के सब, हम सब के सब, भले ही हमारे में डिफरेंसेस हैं, कोई लंबा है, कोई छोटा है, कोई काला है, कोई गोरा है, कोई मोटा है, कोई पतला है, जितने मर्जी डिफरेंसेस हों, लेकिन हम सब दुनिया में जितने भी इंसान हैं अभी टेक्निकली हम सब होमो सेपियंस ही हैं, ठीक है। हमें दुनिया में आए हुए अराउंड 2.5 लाख साल हो चुके हैं। हम 2.5 लाख साल पहले इस दुनिया में आए थे। लेकिन एक टाइम ऐसा था कि सिर्फ हम ही नहीं थे, हमारे जैसे और भी ह्यूमन लाइक स्पीशीज थी, और भी इंसानों की स्पीशीज थी हमारे ही जैसे। जैसे कि ये देख रहे हो आप डायग्राम में, ये मान लीजिए एक हो गया, ये हो गया एक, ये हो गया एक, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। अगर ये हम हैं, अगर मान लीजिए ये हम हैं, तो हमारे जैसे और भी बहुत सारे इंसानों ही जैसी स्पीशीज थी, ह्यूमन लाइक स्पीशीज थी। लेकिन आज की डेट में सारी की सारी स्पीशीज खत्म हो चुकी हैं। इंसानों जैसी बाकी और जो स्पीशीज थी, ठीक है, ये भी खत्म हो गई, 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 ये भी खत्म हो गई। सिर्फ और सिर्फ हम बचे हैं, होमो सेपियंस, मॉडर्न ह्यूमंस, सिर्फ हम ही बचे हैं। बाकी सारे के सारे खत्म हो चुके हैं, ठीक है। अब बाकी सारे के सारे क्यों खत्म हुए और हम ही क्यों बचे हैं, इसके पीछे एक अलग डिटेल्ड वीडियो को भी बनाऊंगा मैं, ठीक है। ऑलरेडी एक बुक है युवल नोआ हरारी की, सेपियंस, अगर आपने वो पढ़ी है तो आपको एक आइडिया लग गया होगा कि ऐसा क्यों हुआ। अगर आपने नहीं पढ़ी है तो मेरे चैनल पे आप जाएंगे तो वहाँ पे सेपियंस अगर आप सर्च करेंगे, बुक रिव्यू ऑफ सेपियंस, तो आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक है। तो आपको एक इस क्वेश्चन का बहुत तक आंसर मिल जाएगा कि सिर्फ हम ही क्यों बचे हैं और बाकी सारे एक्सटिंक्ट क्यों हो गए, ठीक है। तो मेरे चैनल पे जाइए, सेपियंस बुक का रिव्यू करके आप देख लीजिए, सर्च कर लीजिए, इसमें आपको मालूम पड़ जाएगा। अब हमारे जैसे, जैसा मैंने बोला, एक टाइम ऐसा था कि हमारे जैसे और भी ह्यूमन लाइक स्पीशीज थी। अब सबसे क्लोजेस्ट जो हमारे स्पीशीज थी होमो सेपियंस के, जो सबसे क्लोजेस्ट स्पीशीज थी एक टाइम पे, ठीक है, लाखों साल पहले की बात कर रहा हूं, तो उस स्पीशीज का नाम है होमो निएंडरथल्स। क्या बोलते हैं? होमो निएंडरथल्स। तो इसी होमो निएंडरथल्स के ऊपर ही ये पूरा वीडियो है। अब आपको थोड़ा सा एक आइडिया लगेगा कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूं, तो देखते हैं, ठीक है। तो फुल जो पूरा नाम है निएंडरथल्स का वो होमो निएंडरथल्स ही है, क्योंकि ये भी इंसानों ही जैसे थे, हमारे जैसे ही थे, ठीक है। हम लोगों को दुनिया में आए हुए मॉडर्न ह्यूमंस को दुनिया में आए हुए 2.5 लाख साल। लेकिन जो निएंडरथल्स थे ये हमसे भी पुराने थे, ये आए थे 4 लाख साल पहले, ठीक है, 4 लाख साल पहले। और एक टाइम था करीबन 5 लाख साल पहले, जब हमारा मॉडर्न ह्यूमंस का, हम सब मॉडर्न ह्यूमंस हैं, हमारा और निएंडरथल्स का, जो कि हमसे पुराने हैं क्योंकि ये 4 लाख साल पहले आए थे, हमारा और मॉडर्न ह्यूमंस का एक कॉमन इंसिस्टर था। वो इंसिस्टर 5 लाख साल पहले के आसपास था, 5 से 6 लाख साल पहले था, ठीक है। फिर ये ऐसे करके डिवीजन हुआ, ठीक है। ये डायग्राम में मैंने बहुत ही ज़्यादा इसको सिंप्लीफाइड वे में समझाया है, ओवर सिंप्लीफिकेशन है, लेकिन एग्जैक्टली इतना सिंपल डायग्राम है नहीं, सिर्फ समझाने के लिए मैंने आपको इस तरह से बना के दिया है यहाँ पे, ठीक है। अब हम थोड़ा सा, आपको एक आइडिया लग गया कि निकले हम कॉमन एंसेस्टर से ही हैं,
ठीक है, होमोसेपियंस जो कि मॉडर्न ह्यूमंस है, और निएंडरथल्स हमारा कॉमन एंसेस्टर ही था। ठीक है, ये 4 लाख साल पहले थे और करीबन 28,000 साल पहले तक ये रहे इस दुनिया में। ठीक है, बहुत लोग बोलते हैं 40,000 साल पहले तक थे, अब कुछ जगह बोला जाता है कि 28,000 साल पहले थे, लेकिन एकदम से, ठीक है, 4 लाख साल पहले दुनिया में आए निएंडरथल्स, ठीक है, और एकदम से 28,000 साल पहले या 40,000 साल पहले ये एक्सटिंक्ट हो गए, ये खत्म हो गए। ठीक है, तो करीबन दुनिया में ये 3.5 लाख साल रहे, क्योंकि 4 लाख साल पहले आए थे और एक्सटिंक्ट कब हो गए, अराउंड 40,000 साल पहले, 40,000 या 28,000 साल पहले एक्सटिंक्ट हुए। एग्जैक्ट डेट पता नहीं है, अभी यहाँ पे कन्फ्यूजन है। ठीक है, तो मोटा मोटा ये 3.5 लाख साल दुनिया में रहे हैं। ठीक है, अब सवाल उठता है कि इनको निएंडरथल्स बोला क्यों जाता है। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आता है, इनको निएंडरथल्स बोलते क्यों हैं? क्योंकि ये निएंडर वैली जो है, ठीक है, जर्मनी में एक वैली है निएंडर वैली, 1856 में यहाँ पे इनका पहली बार इनको पाया गया, मतलब इनका फॉसिल मिला था। ठीक है, फॉसिल मिला 1856 में। ये दिखा देता हूँ आपको, ये है निएंडर वैली। ठीक है, ये जर्मनी की निएंडर वैली है, कुछ इस टाइप का एरिया, यहाँ पे इनका फॉसिल मिला था फर्स्ट टाइम। ठीक है, ये देख सकते हो आप, ये पूरा एरिया है। ठीक है, तो जर्मनी में निएंडर वैली है, यहाँ पे इनका फॉसिल मिला, इसलिए इनको निएंडरथल्स बोलते हैं। नाम भी इनका निएंडरथल्स इसलिए पड़ा है। ये कुछ इस टाइप के दिखाई देते थे, देख रहे हो आप, ये इनका मेल होगा और ये इनकी फीमेल है, तो कुछ इस टाइप के निएंडरथल्स दिखाई देते थे, देखने में हमारे जैसे लग रहे हैं बिल्कुल आपको। ठीक है, इनके और हमारे बीच में बहुत सारी कॉमनैलिटीज़ है, बट आज की डेट में ये दुनिया में नहीं है, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। 40,000 साल पहले या 28,000 साल पहले के आसपास एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। अब ये थे कहाँ पे, मतलब ये जिस टाइम ये थे इस दुनिया में कहाँ पे थे, लोकेशन क्या थी इनकी? मेनली ये यूरोप में थे, यूरोप में, साइबेरिया में और साउथ वेस्ट एशिया में। ठीक है, मेनली ये जो पूरा एरिया यूरोप में इनको ज़्यादा पाया गया। यूरोप में 70 ऐसी जगह मिली है जहाँ पे थे। ठीक है, 275 इंडिविजुअल्स, मतलब 275 निएंडरथल्स हैं जिनके फॉसिल्स हमें मिले हैं दुनिया में अभी तक। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगर अब बात करें इनके स्कल की, अब क्योंकि जो इनका जो स्कल था ना, पूरा जो ये होता है खोपड़ी वाला हिस्सा, ये बड़ा था हमसे। दिखा देता हूँ आपको, ये देखो, ये एक निएंडरथल का स्कल है। एक सेकेंड, ये एक निएंडरथल का स्कल है और ये हमारा स्कल है, ये हमारा स्कल है, मतलब मॉडर्न ह्यूमंस का, ये मॉडर्न ह्यूमंस का स्कल है। तो और स्कल की बात करूं तो इनका जो सिर था, खोपड़ी थी, स्कल था, हमसे बड़ा था। इनका ब्रेन का साइज भी हमसे बड़ा था। ठीक है, इनका ब्रेन का साइज भी हमसे बड़ा था, ये चीज पता होनी चाहिए आपको। अब एक चीज और है, आपको लग रहा होगा कि ये पूरी तरह दुनिया से एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। ठीक है, ये बात सच है कि अब आज की डेट में निएंडरथल्स है नहीं, लेकिन फिर भी ऐसा माना जाता है कि एक टाइम पास में मॉडर्न ह्यूमंस जो हम हैं, होमोसेपियंस की और निएंडरथल्स की आपस में इंटरब्रीडिंग हुई है। ठीक है, होमोसेपियंस की और निएंडरथल्स की आपस में इंटरब्रीडिंग हुई है। देखो, निएंडरथल्स तो शुरू से ही यूरोप में ही रहते थे, और जो मॉडर्न ह्यूमंस हैं, हम लोग, मतलब हम लोग कहाँ थे? मेनली हम लोग अफ्रीका में थे स्टार्टिंग, मान लो जैसे अफ्रीका है। ठीक है, तो हम लोग, यानी कि हमारा नाम है टेक्निकल सेपियंस, तो मैं सेपियंस लिखूंगा। हम लोग अफ्रीका से निकल के हम पहुंच गए थे फिर यूरोप, बाद में ये यूरोप, मान लो ये यूरोप है, तो हम अफ्रीका से यूरोप पहुंचे थे आज से 50,000 साल पहले। 50,000 साल पहले हम लोग अफ्रीका से निकल के यूरोप पहुंचे थे, और यूरोप में तो ये पहले से थे। तो हमारा और निएंडरथल्स के बीच में आपस में इंटरब्रीडिंग हुई है, और इसका हमें प्रूफ मिलता है कि जो मॉडर्न ह्यूमंस हैं, अभी जो हम लोग हैं, 2% हमारा जो डीएनए है उसमें निएंडरथल का डीएनए है। तो इसका मतलब ये हो रहा है प्रूफ कि कहीं ना कहीं जब हमारे एंसेस्टर सेपियंस यहाँ से निकल के जब यूरोप गए तो इंटरब्रीडिंग हुई थी निएंडरथल के साथ हमारी, तभी हमारा डीएनए है उसमें 2% डीएनए निएंडरथल का डीएनए है। ठीक है, अब बात करूंगा, ये देखने में थोड़ा सा इनके बारे में और देखते हैं। इनका जो जॉ था ना, जो जबड़ा होता है, ये जबड़ा इनका काफ़ी बड़ा था, जॉ काफ़ी इनका बड़ा था, चेस्ट इनका काफ़ी ज़्यादा लार्ज था। ठीक है, चेस्ट काफ़ी लार्ज था, वाइड शोल्डर्स थे इनके। ठीक है, पैर इनके बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे। ठीक है, और अपर बॉडी इनकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी। ठीक है, दिखा देता हूँ मैं आपको, ये देखो, ये निएंडरथल है।
ये एक निएंडरथल है, एक सेकेंड इसको हम यहाँ ले लेते हैं, ये एक निएंडरथल है और ये एक मॉडर्न ह्यूमन है, मतलब आप हम सब, ठीक है, एग्जाम्पल सेपियंस, ठीक है, तो मॉडर्न ह्यूमंस को सेपियंस बोलते हैं टेक्निकली, तो मैंने सेपियन लिखा है। तो निएंडरथल और सेपियन का अगर आप कंपैरिजन करो तो आपको दिखाई देगा ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। देखो शोल्डर्स इसके काफ़ी वाइड है, फोर आर्म्स इसके देखो आप, ये काफ़ी ज़्यादा मस्कुलर है, बहुत ज़्यादा पैर वैर देख रहे हो आप इसके, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था ये, ठीक है, मस्कुलर था, बहुत ज़्यादा मसल मास इसका काफ़ी अच्छा था, हमारे कंपैरिजन में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, रोबस्ट था बहुत ज़्यादा, ठीक है, और ये बहुत अच्छा स्किल्ड हंटर माना जाता था, हंटिंग बहुत बहुत अच्छी करते थे, बहुत ज़्यादा ब्रेव थे, बहुत करेजियस भी थे निएंडरथल, ठीक है। मैंने कंपैरिजन दिखा दिया है। हाइट इनकी कम थी, अगर कंपैरिजन करोगे हाइट का तो हाइट इनकी बहुत ज़्यादा नहीं थी, हमारे कंपैरिजन में ये हाइट वाइज थोड़े छोटे थे। देखो हाइट इनकी थी 5 फीट से लेके 5 फीट 6 इंच तक, ठीक है, तो हमारे कंपैरिजन में जो एवरेज हाइट है वो इनकी कम है। वेट इनका था 55 से 80 किलो के आसपास, ठीक है, ये मैंने बताया था, छोटे थे हाइट में हमसे, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग थे ज़्यादा इनके, क्योंकि इनका मसल वगैरह आप देख लो काफ़ी ज़्यादा मस्कुलर है, तो हमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, रोबस्ट थे और बहुत ज़्यादा करेजियस भी थे, ठीक है, क्योंकि बड़े बड़े जानवरों का शिकार करते थे, ठीक है। एक जानवर होता था उस टाइम पे, जिस टाइम ये थे, मैमथ करके, ठीक है, ये एक तरीके के एलिफेंट, एक टाइप का एलिफेंट ही है मैमथ, तो ये उसका शिकार करते थे, ठीक है, तो आप सोच लो मतलब बहुत ज़बरदस्त हंटर थे। अब सवाल फिर एक आता है क्या खाते थे, क्योंकि ये भी काफ़ी क्वेश्चन दिमाग में रहता है हमारे कि क्या खाते होंगे ये लोग, ठीक है। मेनली ये मीट खाते थे, ठीक है, मीट खाते थे, कुछ प्लांट्स भी खाते थे और कुछ फंगस वगैरह जैसी चीज़ें भी खाते थे, क्योंकि मशरूम भी एक तरह का फंगस ही है, ठीक है, तो ये इस टाइप की चीज़ें खाते थे। मेनली जो जितना मैंने पढ़ा इनकी डाइट मीट बेस्ड थी, मीट के अराउंड इनकी ज़्यादा डाइट थी, ठीक है। फिश, शेल फिश खाते थे, ठीक है, मुसल्स एक तरह की शेल फिश होती है, और बहुत सारे पानी में रहने वाले जानवर ये उनको भी खा लेते थे, जैसे सील खाते थे, सील भी एक पानी का रहने वाला जानवर है, डॉल्फिन को खा जाते थे। अब ये क्लियर नहीं है कि ये सील को और डॉल्फिन को हंट करते थे या फिर जो मरी हुई सील होती थी या मरी हुई डॉल्फिन होती थी उसका मीट खाते थे, ये क्लियर नहीं हुआ, ठीक है, क्योंकि जो मैंने पढ़ा मुझे वहाँ उसका एग्जैक्ट रीज़न ये मालूम नहीं पड़ा कि ये हंट करते थे इन जानवरों को या फिर इनकी डेड बॉडी का मीट खाते थे, ठीक है। फिर कुछ जगह ये भी लिखा था कि ये सीरियल ग्रेन्स भी खाते थे, बट मेनली जितना मैंने पढ़ा मुझे लगा इनकी जो डाइट है वो मीट बेस्ड ज़्यादा है, मीट बेस्ड ज़्यादा है, और सी फूड उसमें काफ़ी था, ठीक है। हंटिंग किस किस की करते थे, किस किस का शिकार करते थे, डियर का शिकार करते थे, एक वाइल्ड पिग था उसका शिकार करते थे, एक माउंटेन गोट, ठीक है, उस टाइम पे जो माउंटेन गोट थी उसका शिकार करते थे, क्योंकि जो निएंडर वैली है, आप देखो निएंडर वैली जहाँ मिले थे मोस्टली यूरोप में, तो इस टाइप का एरिया है, माउंटेनियस एरिया है, तो यहाँ पे इसी टाइप के जानवर थे। तो मैंने बोला ना सी फूड खाते थे क्योंकि सी था आसपास, और क्या कहते, जो माउंटेन पे जो गोट्स होती थी उस टाइप की चीज़ें खाते थे, वाइल्ड वाली जो चीज़ें थी सारी वही खाते थे, ठीक है। और फिर मैंने बोला था शिकार करते थे, हंटिंग करते थे किसकी, मैमथ की। मैमथ एक बहुत जाइंट एलिफेंट टाइप का होता है, ठीक है, आज की डेट में नहीं है, एक्सटिंक्ट हो चुका है। बिहेवियर की बात करते हैं, बिहेवियर इनका कैसा था, काफ़ी इंटेलिजेंट थे। पहले लोग सोचते थे कि यार ये तो खाली गुफा में रहने वाले लोग हैं, खाली ये केव मैन है, इनको केव मैन बोला जाता था, और लोग सोचते थे सिर्फ ये वॉयलेंट हैं और केव मैन है, गुफा में रहने वाले हैं, इनको ज़्यादा नॉलेज नहीं है, इनके पास ज़्यादा दिमाग नहीं है। लेकिन बाद में मालूम पड़ा कि नहीं, ऐसा नहीं है। अब लेटेस्ट एविडेंस से मालूम पड़ता है कि ये प्लानिंग करते थे, फ्यूचर के बारे में प्लान करते थे, ठीक है, और सब एक साथ कोऑर्डिनेट होकर शिकार करते थे, ठीक है। सोशल नेटवर्किंग करते थे, सोशल थे ये लोग भी काफ़ी, ठीक है। हमारे कंपैरिजन में अगर देखा जाए, जैसे हम होमो सेपियंस हैं, हमारे कंपैरिजन में ये उतना ज़्यादा सोशल नहीं थे, उतने ग्रुप्स में नहीं रहते थे, लेकिन अपने आप में ये सोशल थे, ठीक है, और ये रिचुअल्स को भी फॉलो करते थे, ठीक है। तो सोच लो आप, आज से 4 लाख साल पहले दुनिया में थे और रिचुअल्स को फॉलो करते थे। मतलब जो ये कैसे मालूम पड़ा कि जो डेड, जब इनके यहाँ किसी की डेथ होती थी उसको ज़मीन में गाड़ते थे, ठीक है, बरी करते थे। ये देखो, ये निएंडरथल का ही एक वो है, डेड बॉडी है जिसको बरी करा गया था, ठीक है, मरने के बाद निएंडरथल्स ने इसको बरी करा है, तो ये प्रूफ मिला है। तो ये इससे मालूम पड़ा कि एक रिचुअल्स को फॉलो करते थे, ठीक है। स्किल्ड थे टूल मेकिंग में, टूल्स बहुत अच्छे बनाते थे, ठीक है, क्योंकि मैंने बोला ये हंटिंग करते थे, तो हंटिंग में टूल्स का बहुत यूज़ होता है। आर्ट में काफ़ी अच्छे थे, आर्ट भी करते थे, ठीक है। तो ये देखो, मैं दिखाता हूँ इनकी आर्ट आपको, ये एक इनकी आर्ट है, ये देखो, ये
देख रहे हो आप केव में, ये गुफा के अंदर मिला है, ये इनका, ये इन्होंने आर्ट करी है, ये देखो आप, ये देख रहे हो बनाया हुआ दीवारों पे। इससे ये मालूम पड़ा कि ये आर्टिस्ट भी थे, ठीक है। तो उससे मालूम पड़ता है जो इंटेलिजेंट थे ये, ठीक है, इंटेलिजेंट थे। और ये मेकअप भी करते थे, जी हाँ, मेकअप भी करते थे। तो ये सब चीज़ें तभी हो सकती हैं जब एक स्पीशीज इंटेलिजेंट है। फिर फैमिली की बात करूँ तो बहुत हद तक आप देखोगे तो इनके फैमिली में क्या होता था कि जो मेल था वो अपनी फैमिली में रहता था, लेकिन जो फीमेल थी वो दूसरी फैमिलीज में जाती थी, ठीक है। फीमेल फैमिलीज चेंज करती थी बट मेल अपनी ही फैमिली में रहता था। अपीयरेंस की बात करूँ तो इनके बाल थोड़ा सा देखा गया, क्योंकि अपीयरेंस में काफ़ी इनकी वैरायटी मिली है, वेरिएबल है, ठीक है, वेरिएबल है इनका अपीयरेंस, काफ़ी वैरायटी थी। बट एक जनरल देखा गया कि बाल इनके रेड हेयर हैं और स्किन इनकी फेयर थी, ठीक है। इसके पीछे रीज़न ये भी था क्योंकि यूरोप में रहते थे तो वहाँ पे सनलाइट कम थी, तो जब सनलाइट कम होती थी तो एक एवोल्यूशन हुआ। एवोल्यूशन क्या हुआ, निकले सब अफ्रीका से ही थे, स्टार्टिंग तो ह्यूमंस की, सब की जितनी भी ह्यूमन स्पीशीज है स्टार्टिंग अफ्रीका से ही हुई। लेकिन जब यूरोप पहुंचे तो देखा वहाँ पे सनलाइट कम है। जब सनलाइट कम होती है तो अगर आपकी स्किन फेयर है तो आपको एडवांटेज मिलता है, क्योंकि फिर कम सनलाइट में ही आपका विटामिन डी बन जाता है। तो इसलिए एक रीज़न दिया गया कि इनकी स्किन फेयर क्यों हुई, ताकि इनको विटामिन डी, कम धूप में भी इनका विटामिन डी बन पाए। तो ये एक रीज़न देखा गया इनके फेयर स्किन का। बाकी यहाँ पे पूरा जो रीज़न है ये ऐसे क्यों थे, इसमें क्लाइमेटिक कंडीशंस का ज़्यादा यहाँ पे रोल है अपीयरेंस में। फिर जब ये, जैसे मैंने बोला कि 40,000 साल पहले या लगभग 28,000 साल पहले ये एक्सटिंक्ट हो गए, ख़त्म हो गए दुनिया से, अब कोई निएंडरथल जिंदा नहीं है, ठीक है, एक भी निएंडरथल अभी प्रेजेंट में लिविंग नहीं है। लास्ट में जब ये एक्सटिंक्ट होने वाले थे तो जो उनके लास्ट डेज थे, तो लास्ट डेज में ये पाए गए जिब्राल्टार के पास एक गुफा है, केव है, गोहरम केव। तो पहला आप ये आता है कि ये जिब्राल्टार कहाँ पे है। जिब्राल्टार देखो ये रहा, मैप में अगर आप देखोगे तो ये आपका है पूरा यूरोप ऊपर वाला, और ये नीचे वाला आपका अफ्रीका है। एक सेकंड में कलर चेंज कर दूं, ये पूरा अफ्रीका है, ठीक है, दिस इज अफ्रीका। और ये जो आपका है ये पूरा यूरोप है। तो यूरोप और अफ्रीका के बीच में ये जो नदी सी पड़ रही है, ठीक है, ये जो पूरा पानी का एरिया है इसको बोलते हैं स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टार। ये वाला एरिया जिब्राल्टार है, ये देखो आप पूरा पानी पानी है, ये पूरा पानी पानी, ठीक है, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टार है। तो ये जिब्राल्टार वाला एरिया है, ठीक है। तो यहाँ पे इस एरिया में आसपास गुफाएं थी, वहाँ पे ये देखा गया कि लास्ट में, एंड में, एक्सटिंक्ट होने से पहले ये यहाँ पे पाए गए हैं। ये देखो इस टाइप की गुफा है, ठीक है, ये पूरा पानी है जो मैंने भी आपको दिखाया, ठीक है, मैप में स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टार वाला एरिया पूरा पानी पानी सामने, और ये इधर गुफा है। तो ये गुफा है, ये गोहरम केव बोला जाता है इसको, ये लिखा है नाम मैंने यहाँ पे, ठीक है, आप गूगल कर लेना इसको, गोहरम केव। तो गोहरम केव में लास्ट टाइम ये पाए गए, ठीक है, इस केव में पाए गए यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से देखा गया। अब फिर एक सवाल उठता है कि यार ये इंटेलिजेंट भी थे, फिजिकली भी इतने स्ट्रांग थे, सब कुछ था, फिर ये एक्सटिंक्ट क्यों हुए, कॉज ऑफ एक्सटिंक्शन क्या था, ठीक है। एक रीज़न तो ऑलरेडी जो मैंने आपको बताया, जो बुक है युवल नोआ हरारी की सेपियंस, उसमें दिया हुआ है, उस बुक का रिव्यू मैंने किया है, मेरे चैनल पे आप देख लीजिएगा। अब बाकी क्या रीजंस है और क्या रीजंस हो सकते हैं, ठीक है। तो अब एक रीज़न, इसके पीछे अभी कन्फ्यूज़न है, पूरी तरह से चीज़ें क्लियर नहीं है, लेकिन कुछ जो रीजंस दिए जाते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं डिस्कस कर रहा हूँ। पहला रीज़न है क्लाइमेट चेंज। बोलते हैं क्लाइमेट कुछ चेंज हुआ, कुछ नेचुरल डिजास्टर आ गया, उसकी वजह से ये एक्सटिंक्ट हो गए, पहला रीज़न जो दिया जाता है मेनली। फिर इंटरब्रीडिंग विद मॉडर्न ह्यूमंस, क्योंकि मैंने आपको बताया था जैसे मॉडर्न ह्यूमंस कौन है, हम ही है, होमोसेपियंस। जो होमोसेपियंस थे अफ्रीका से यूरोप गए थे 50,000 साल पहले, तो वहाँ पे इनको मिले निएंडरथल्स, ठीक है। तो आपस में इनकी इंटरब्रीडिंग हुई। तो अब बोलते हैं कि जब इंटरब्रीडिंग हुई है निएंडरथल्स की सेपियंस के साथ, तो सेपियंस से यानी कि हम लोगों से, मॉडर्न ह्यूमन से कुछ चेंजेस, कुछ रेयर ब्लड डिसऑर्डर्स निएंडरथल्स में पास ऑन हो गए, जिसकी वजह से क्या हुआ, उनके अंदर कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर हुआ, ब्लीडिंग डिसऑर्डर हुआ, एनीमिया हो गया, और वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स होना स्टार्ट हुई, ठीक है। तो ये बोला जाता है कि मॉडर्न ह्यूमंस के साथ इन्होंने इंटरब्रीडिंग की थी, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स आई है इनको, ठीक है। कुछ ब्लड डिसऑर्डर हुआ, कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर हो गया, जिसकी वजह से एक्सटिंक्ट हो गए। फिर बोला जाता है वायलेंस ये बोला जाता है कि ये होमोसेपियंस थे, हमारे साथ इनकी लड़ाई हुई है और हमने इन्हें मार दिया, ठीक है। फिर बोला जाता है पैरासाइट्स या पैथोजेंस, मतलब क्या कि हम जब वहाँ पे गए यूरोप में तो हमारे से कुछ बैक्टीरिया या वायरस इनके अंदर पास ऑन हो गए, जिसकी वजह से इनकी डेथ हो गई, ठीक है। ये सारे अभी स्पेकुलेशंस हैं, अलग अलग हाइपोथेसिस हैं,
इसके पीछे काम चलता रहता है, एविडेंस जैसे जैसे आते हैं तो ज़्यादा हमें मालूम पड़ता है क्या हुआ। लेकिन जितने पॉसिबल अभी जो हाइपोथेसिस हैं, जो भी अनुमान लगाते हैं, गेस वर्क है, वो मैंने आपको सामने बता दिया। और हर एक के पीछे, हाइपोथेसिस के पीछे अपनी अपनी कुछ एविडेंसेस हैं, ठीक है। तो गाइज ये था वीडियो, मैंने शॉर्ट वीडियो बनाया है, 15-20 मिनट का हो गया है। तो आपको एक आइडिया दिया कि निएंडरथल्स कौन थे, क्या थे, कैसे थे। थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, आपको पता होगा तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा आइडिया लगेगा हमारे भी पास्ट के बारे में। गाइस अगर वीडियो अच्छा लगा है तो काइंडली सबसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को सबके साथ शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।